गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लक्ष्मण कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का चैप्टर 7 का बी। इससे पहले हम लोग ए पढ़ चुके हैं। हम लोग अनुलोम समानुपात पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हमें प्रतिलोम समानुपात। देखिए, जब दो राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हो कि x किसी अनुपात में बदलने पर y उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो तो तथा x गुणे y नियत संख्या हो तो वे राशियां प्रतिलोम समानुपाती कहलाती। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। माना x किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से साइकिल शीला को चलाना होगा। क्योंकि क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम समानुपात है। इसलिए इसलिए सॉरी इसलिए एक तरफ मानेंगे किमी प्रति घंटे की चाल से, एक तरफ समय समय किसमें दिया है, मिनट में। समय मिनट में चाल इधर दिया है चाल घंटा में। चाल किसमें दिया है, घंटा में। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो उसे जाने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। 20 मिनट लग रहा है। और जब 15 मिनट प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो चाल का किलोमीटर चल रहा है 12 किलोमीटर। अब देखिए, जब 15 मिनट प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो उसे जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग समानुपात, अनुलोम समानुपात में क्या करते थे, तीर दोनों नीचे का रखते थे, लेकिन यहाँ पर तीर क्या होगा, एक नीचे का होगा एक ऊपर का होगा। देखिए, ये वाला तीर क्या हो जाएगा, ये नीचे का होगा और ये वाला तीर क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 20 अनुपात 15 समानुपात। अब नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, x अनुपात, यहाँ पर समानुपात रहेगा, अनुपात 12। अब फिर जैसे करते थे उसी तरह हल करेंगे, जैसे अगले चैप्टर में हम लोग कर रहे थे पिछले वाले में, उसी तरह इसमें भी करेंगे। अब बाहर का बाहर वाले से, अंदर का अंदर वाले से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 12 बराबर x गुणे 15। अब चलिए इधर हम यहाँ पर लगाते रहे, 15 को इस पार भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 20 गुणे 12, 15 को इधर भेजेंगे, इधर गुणा, इधर 15 को जब बराबर के इस पार भेजेंगे तो इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या आएगा, तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा, बटे 15। अब बराबर x। अब 15 से इसको काट देंगे, 15 से काटेंगे तो कै बार में कटेगा, तीन, 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। फिर इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, आ जाएगा 16। 4 गुणे 4 बचा, अब बराबर x बचा, x बराबर आ जाएगा 16, या x बराबर क्या आ जाएगा, 16। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे साइकिल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है तो उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। माना x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलेगी। चूंकि
प्रतिलोम समानुपात समानुपात है। इसलिए इसलिए एक तरफ चाल मानेंगे और एक तरफ क्या मानेंगे, समय। लग रही है कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 घंटा का समय लगा रही है। उसी दूरी को तय करना है, 8 घंटे में तय करना है, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। तो मान लिया हमने एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार क्या होगी, चलेगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं क्या, प्रतिलोम समानुपात। इसमें क्या होता है, एक तीर नीचे का, एक तीर क्या होता है, ऊपर का। एक तीर क्या होगा, ऊपर का। अब यहाँ लिखेंगे हम इसको, 48 समानुपात एक्स समानुपात 8:10। अब दो पद होते हैं, बाहरी पद और अंदर वाला पद, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे, चलिए इधर हम लोग हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 48 गुणे 10। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक्स गुणे 8, एक्स गुणे 8। अब क्या करेंगे, इस 8 को इधर ला दीजिए, इस 8 को इधर ला दीजिए, या तो इसको उधर ले जाइए, एक्स को इधर ला दीजिए। ठीक है, इस 8 को हम क्या करते हैं, इधर ला देते हैं बराबर के, तो ये हो जाएगा 48 गुणे 10। इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा बराबर के, इस बार तो क्या होगा, भाग करेगा। अब बराबर एक्स। अब जब इससे काटेंगे तो क्या होगा, कै बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। कै बार में कटेगा, 8 से 8 का 8, 8 6 48। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बार में कटेगा। तो ऊपर क्या बचा, 6 गुणे 10 बराबर एक्स, बराबर क्या हो जाएगा, 6 10 में 60। एक्स का मान क्या आ गया, 60 आ गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। का तो कार क्या किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। चौथा सवाल है कि 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उससे कितने दिन में बना सकेंगे। उसी कमरा को 21 मजदूर कितने दिन में बना सकेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना माना एक्स दिन में बना सकेंगे, बना सकेंगे, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। इसलिए इसलिए एक तरफ हो जाएगा मजदूर, एक तरफ हो जाएगा दिन। एक तरफ मजदूर हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, दिन। तो मजदूर कितने हैं, 6 मजदूर हैं, कितने दिन में कमरा बना रहे हैं, 7 दिन में। अब दूसरा क्या है, 21 मजदूर हैं, कितने दिन में कमरा बना रहे हैं, एक्स दिन में। कितने दिन में, एक्स दिन में। अब इसको हम लिखेंगे, एक तीर क्या आ जाएगा, नीचे का, एक तीर क्या हो जाएगा, ऊपर का। एक तीर ऊपर का, एक तीर नीचे का। तो यहाँ पर हो जाएगा 6:21 समानुपात x/7। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये है अंदर का पद, ये है बाहर का पद। अब अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 21 गुणे x बराबर 6 गुणे 7। चलिए अब इसको इधर हम लोग देखते हैं। तो ये इस 21 को हम उधर ले जाएंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो बचेगा इधर क्या, x, एक्स बचेगा। और जब ये इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 21। अब इसको हम 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इधर बचा 6/3, और 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 दूना 6। तो एक्स का मान क्या आ गया, 2 दिन। तो 2 दिन में क्या, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कितने दिन में 21 मजदूर बना देंगे घर, 2 दिन में। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाए तो कितने दिन में पूरा काम करेंगे। देखिए 45 आदमी हैं, किसी काम को 27 दिन में क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं।
यदि उसी काम के लिए 81 आदमी लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यही बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो मानेंगे, माना x दिन में पूरा होगा, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए आदमियों की संख्या, आदमी की संख्या एक तरफ हो जाएगा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। आदमियों की संख्या कितनी है? 45 आदमी है, तो कितने दिन में काम कर रहे हैं? 27 दिन में काम कर रहे हैं। 81 आदमी है तो कितने दिन में काम कर रहे हैं? x दिन में कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक तीर नीचे का होता है, एक तीर ऊपर का होता है। चलो तो इसको हम लिखेंगे 45 अनुपात 81 समानुपात x अनुपात 27। अब इसको लिखेंगे, एक तरफ क्या होता है बाहरी पद, एक तरफ क्या होता है अंदर वाला पद। तो ये बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 81 रहेगा, देखिए 81 गुणे x बराबर 45 गुणे 27। अभी 81 को हम ले जाएंगे बराबर के उस पार, बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो ये इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा। चलिए इधर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणे 27 बटे में क्या हो जाएगा, 81। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। काटेंगे तो किससे कटेगा, 9 से कटेगा, 9 9 81, 9 पचे 45, फिर 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर बचा क्या, 5 गुणे 3, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15। तो यहाँ लिखेंगे, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी? एक कार है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। ठीक है, मान लीजिए ये दूरी है, इस दूरी को तय करना है, तो कार यहाँ से चल रही है, तो यहाँ से यहाँ आ रही है, 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, तो यहाँ 3 घंटे में पहुंच रही है। यही कार जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो पूछ रहा है यहाँ कितने समय में पहुंचेगी। चलिए हम लोग देखते हैं, तो माना कितने समय में पहुंचेगी, x घंटे में पहुंचेगी। क्योंकि यह क्या है, प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए इसलिए एक तरफ हो जाएगा चाल दिया है किलोमीटर में, घंटा में, एक तरफ क्या हो जाएगा, समय, समय दिया है घंटा में। देखिए जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो कितना समय लगा रही है, 3 घंटा लगा रही है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो कितना लगा रही है समय, 1 घंटा लगा रही है। क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, तो एक तीर क्या होगा नीचे का, एक तीर क्या होगा ऊपर का। तो अब इसको हम लिखेंगे 40 अनुपात 30 समानुपात x अनुपात 3। और इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। ठीक है, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 30 गुणे x बराबर 40 गुणे 3। अब इस 30 को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे। चलिए आ जाइए इधर, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x
30 चला जाएगा उधर, इधर गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 गुणे 3 बटे 30, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो कितने घंटे में पहुंचेगी, 4 घंटे में पहुंचेगी। एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे माना x दिन के लिए पर्याप्त होगा, x दिन के लिए होगा, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए एक तरफ मानेंगे भोजन, क्या मानेंगे, भोजन। भोजन किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो ग्राम में मानेंगे। एक तरफ मानेंगे दिन। 700 ग्राम भोजन है तो कितने दिन चल रहा है, 42 दिन चल रहा है। अब भोजन घटा दिया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 600 ग्राम। तो कितने दिन चल रहा है, x दिन चल रहा है। क्योंकि ये क्या प्रतिलोम समानुपात है, तो एक तीर क्या होगा नीचे का, एक तीर क्या होगा ऊपर का। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 700 समानुपात 600 समानुपात x अनुपात 42। इसमें दो पद होते हैं, आप लोगों को कई बार से बता रहे हैं हम। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। तो 700 गुणे 42 बराबर 600 गुणे x। अब इसको हम लोग इधर हल करते हैं यहाँ पर, तो ये 600 क्या हो जाएगा बराबर के इस पार हम लाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 700 गुणे 42 बराबर x। 600 इधर आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 सते 42, 7 बार में कट जाएगा, ऊपर बचा क्या 7 गुणे 7 बराबर x, 7 सते 49, x बराबर क्या आ गया 49। तो x बराबर क्या हो गया 49। कितने दिन का खाना बच रहा है, 49 दिन के लिए खाना हो जा रहा है। कितने दिन के लिए हो रहा है, 49 दिन के लिए। यदि क्या कर किया जा रहा है 600 ग्राम
एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो सबसे पहले इसमें देखिए, पहले कितने छात्र थे? 300 छात्र थे। उसके बाद इसमें से क्या हो रहे हैं? 200 छात्र छुट्टी में चले जाते हैं। तो कुल कितने छात्र बचेंगे? तो 300 माइनस 200 बराबर क्या हो जाएगा? 100। कितने छात्र बच रहे हैं? 100 छात्र बच रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं सवाल। तो माना x दिन तक सामग्री चलेगी। चूंकि ये क्या है? प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए छात्र या छात्रों की संख्या एक तरफ दिन। चलिए देखते हैं हम लोग, पहले कितने छात्र थे? 300 छात्र थे। बाद में क्या होते हैं? 200 चले जाते हैं, तो कितने बच रहे हैं? 100 छात्र बच रहे हैं। 300 छात्र थे तो कितने दिन के लिए था? 15 दिन के लिए। 100 छात्र थे तो कितने दिन के लिए? x दिन के लिए। तो इसमें आप लोग जानते हो, एक तीर क्या होता है? नीचे का, एक तीर क्या होता है? ऊपर का। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, इसको लिखेंगे 300 अनुपात 100 समानुपात x अनुपात 15। और इसमें होता क्या है? एक बाहर का पद, एक अंदर का पद। अब इसमें अब हम क्या करेंगे? बाहर का बाहर वाले से गुणा, अंदर का अंदर वाले से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 300 गुणे 15 बराबर x गुणे 100। चलिए इसको हम लोग इधर हल करते हैं। तो इस 100 को हम बराबर के इस पार लाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? 300 गुणे 15 बराबर x। 100 बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? उधर गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा? भाग करेगा। 0 से 0 कट जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। x का मान क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो कितने दिन तक का सामग्री उपलब्ध हो जाएगा? यदि 200 बच्चे चले जा रहे हैं तो कितने दिन का सामग्री उपलब्ध हो जाएगा? 45 दिन का सामग्री उपलब्ध हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 10वां सवाल देखते हैं। 40 किमी प्रति घंटे की चाल से एक टेम्पू 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचाता है। यदि उस टेम्पू की चाल 25 किमी होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाता या पाती? चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ मानेंगे, माना x घंटे में पहुंचा। चूंकि ये क्या है? प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए इसलिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। समय किसमें दिया है? घंटा में दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग। जब 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगा रहा है? 5 घंटा लगा रहा है। जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगा रहा है? x समय लगा रहा है। आप लोग जानते हैं कि एक तीर नीचे का होता है, एक तीर ऊपर का। तो इसको हम लिखेंगे 40 अनुपात 25 समानुपात x अनुपात 5। आप लोग जानते हैं इसमें दो पद होता है, एक बाहर का पद, एक बीच का पद। तो बाहर का बाहर वाले से गुणा, अब बीच का बीच वाले से गुणा। चलिए इधर हम लोग गुणा यहाँ पर करके देखते हैं। तो हो जाएगा 40 गुणे 5 बराबर x गुणे 25।
अब हम क्या करेंगे, 25 को बराबर के इस पार भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 5 बटा, इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग करेगा 25, अब बराबर x। अब 25 से इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 आठे 40, तो x बराबर क्या आ गया, 8। कितने घंटा में पहुंचाएगा, 8 घंटे में पहुंचाएगा। यदि उसका चाल कितना रहता, 25 किलोमीटर रहता, तो 8 घंटे में क्या होता, यात्री को अपने नियत स्थान पर पहुंचा देता।